और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है और यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक को लेकर जहां दिल्ली पुलिस शिमला से गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के तीनों आरोपियों को लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंच गई है, तो थोड़ी देर पहले यह टीम अंबाला पहुंची जहां के सिविल अस्पताल में तीनों का मेडिकल कराया जा रहा है। दरअसल कल रात कई घंटे तक हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक देखने को मिली। मामला एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर दो राज्यों की पुलिस के बीच हाईवे पर जबरदस्त बहस हुई। अब मामले में दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन देर रात ही कोर्ट ने तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है और पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई है। आपको बता दें कि कल सुबह दिल्ली पुलिस की टीम शिमला के रोहड़ू पहुंची थी, जहां एक रिजॉर्ट में कांग्रेस के कार्यकर्ता रुके हुए थे। वहीं से दिल्ली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसकी खबर जैसे ही हिमाचल पुलिस को लगी तो शिमला पुलिस ने 3 अलग अलग जगह पर नाकेबंदी करके दिल्ली पुलिस को रोक लिया और आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद शाम को 5 बजे शिमला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों को ले जाने की इजाजत दी और फिर जैसे ही दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर शिमला से निकली तो सोलन के धर्मपुर में उन्हें फिर से रोक लिया गया। बीच हाईवे पर जमकर बहस हुई, पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया गया और बाद में कोर्ट ने फिर आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी हिमाचल प्रदेश में, जहां पर एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने शर्टलेस होकर हंगामा किया था, उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। इस दौरान उनको पता लगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ आरोपी छुपे हुए। जब लेकर इन्हें आ रही थी दिल्ली पुलिस तो उन्हें शिमला की पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने रोका और उस दौरान किस तरह से दोनों ही तरफ के पुलिस वालों में बहस हुई आपको सुनाते हैं। मैं पहले एफआईआर सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आपने, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे। तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। देखो 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर एफआईआर रजिस्टर है, कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही नहीं, ठीक है, मैं आपको ये देखो मैंने जो सुनना मेरी मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए। तीनों आरोपी थे जिन्हें रिफर अस्पताल में लाया गया था और तीनों का जो है वो मेडिकल कार्रवाई करनी है, वो मुझे कार्रवाई सर हम यहीं बैठे, हाँ आ जाओ सर। मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आपने, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं? अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे। तो सर एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। मैंने जब भी की मेरे को आपसे। सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। देखो 20 तारीख में मैं आज सुबह। और इस पूरी खबर पर मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़ गए। अंबाला से पुनीत परिंजा है, कुमार सोनू है और हमारे साथ अतुल भाटिया भी दिल्ली से जुड़ गए। सबसे पहले पुनीत, हम आपका रुख करना चाहते हैं, फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम कहां तक पहुंची है, इसका अपडेट दीजिए। और दूसरी बात है, जो हम वीडियो दिखा रहे हैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरकार एक पुलिस दूसरे पुलिस वाले को गिरफ्तार कर रही है, एफआईआर कर रही है, जबकि आरोपियों को ले जाने का हक दिल्ली पुलिस के पास है। बिल्कुल और इसी को लेकर पहले तो मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूं। इस वक्त मैं अंबाला के सिविल अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर तीनों आरोपियों का मेडिकल जो है वो करवाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास समय नहीं है, लिहाजा रास्ते में उन्होंने अंबाला के सिविल अस्पताल में ही इन तीनों आरोपियों को मेडिकल यहां पे करवाया, उसके बाद सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा समय बचाने के लिए। और दूसरा अगर बात करें तो जिस तरह से कल हाई वोल्टेज ड्रामा जो था वो शिमला के अंदर देखने को मिला, जहां पर पुलिस के एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहे थे, तो इसमें कुल मिलाकर यह देखा गया कि जब दिल्ली पुलिस जो है कोर्ट का रुख करती है, जब शिमला पुलिस उनको लेकर जाती है, कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पर दोनों के बीच में अपने अपने पक्ष रखा जाता है, तो कोर्ट भी ये कहता है कि जब उनके पास पहले से ही उनका एफआईआर दर्ज की गई है, वो पहले से ही उनके पास अधिकार है, तो उनको रोका नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास यहां पर आए हैं, उन्होंने लोकल पुलिस से कोई संपर्क नहीं किया, इस बिना पर उनको जरूर उससे पूछताछ की जा सकती है, लेकिन उनको जाने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि 20 तारीख को एफआईआर जो थी वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी। इसी बिना पर दिल्ली पुलिस को जाने की इजाजत
इजाजत जो है वो दी है हिमाचल कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद अब सारी राज्य हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है, और उसके बाद अब अंबाला के अंदर मेडिकल करवाया जा रहा है। चलिए पुनीत, आपने ताजा अपडेट दे दिया कि इस वक्त जो तीनों आरोपी हैं जिनको हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें अंबाला में इस वक्त मेडिकल करवाया जा रहा है और उसके बाद फिर उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा सीधे, क्योंकि मेडिकल पहले करवा रहे हैं ताकि वक्त बच सके। लेकिन ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, इसको एक बार फिर से आप देखिए, सुनिए, तो आप समझेंगे कि दोनों ही तरफ से दो पुलिस वाले आपस में बहस कर रहे हैं और मुद्दा क्या है, क्योंकि आरोपियों को दिल्ली पुलिस लेकर आ रही थी। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ भी दिखाते हैं, मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR सर, एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले, आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी PC रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ, सुबह से मुझे आपने कोर्ट में, सर सुनिए तो, कहा जा रहा है? 2 बंदे हैं वो वहाँ पे थे उस टाइम। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी करने दो, आप कर क्या रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला आपने कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलिए। मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। प्लीज कोई नहीं। सर आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, मेरे को करने दीजिए और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अब सुनेंगे मेरी बात, मैं कोऑपरेट कर तो रहा आप हूँ। मुझे सुनाइए, मैं तो आपको आधे घंटे से बोल रहा हूँ। सर, मैं कुछ बोल सकता हूँ? इस साइड में मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए। आपने बोला आपने कागज नहीं लिया, मैंने आपको आप कागज देखिए। मैं आपको कागज देखिए, ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आपने सुबह एक कागज, आप कागज देखिए। तो इस मामले पर दिल्ली के ACP का कहना था कि गाड़ी को ऐसे जब्त नहीं किया जा सकता है, चोरी हुए DVR के शक पर हमारी गाड़ी की तलाशी कैसे ले सकते हैं? सर आप यू आर इन द बोला कि सीजर नाम दे दीजिए अगर आपने वेहिकल सीज किया तो। पहले वो कह रहे थे सीज किया है, वो है अभी नहीं इनके पास ना, कर नहीं सकते ना सर। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी DVR हमने सीज कर रखा है, और आप उसके सस्पेशन पे कि DVR चोरी हुआ है, विच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रखा है। अब उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सर्च कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। अब आप सभी लोग जा रहे हैं वापस? नहीं है, ठीक है, हमें मेरे पास अक्यूज बैठा हुआ है, हर गाड़ी में क्या अक्यूज है, सिक्योरली प्रोड्यूस करना है उसको, दैट्स इट। प्लीज अब इसको छोड़ दें, वो भी काम कर रहे हैं। तो यहां पर आप सुन रहे थे कि बताया जा रहा था किस तरह से इस पूरे मामले पर बहसबाजी शुरू हुई। अब दिल्ली में AI समिट को लेकर लगातार जो हंगामा हो रहा है, उसमें बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी को घेर लिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी ओमर खालिद से की है और दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। यह होर्डिंग बीजेपी प्रवक्ता RP सिंह ने लगाए हैं, जिसकी हेडलाइन क्या है? एक अराजक तरीका, देशद्रोही के अलग अलग चेहरे। तो यहां पर आप देखिए किस तरह से CA प्रदर्शन में ओमर खालिद का यहां पर फोटो लगाया गया, तस्वीर लगाई गई है कार्टून के जरिए, और दूसरी तरफ यहां पर राहुल गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर इस वक्त एक पोस्टर वॉर शुरू हो गया है ओमर खालिद और दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर। किस तरह से AI समिट में शर्टलेस होकर जो प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये राजनीतिक खींचतान चल रही है। मैं अपनी FIR दिखाता हूँ। एक मिनट सर, यहाँ भी दिखाते हैं, मीडिया के सामने कराते हैं। एक मिनट, एक इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है, एक पुलिस वाला बोल रही है। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने FIR ट्रायल यहाँ सर, एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं अभी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक ले, आपके ऊपर FIR दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी FIR है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की FIR में
तो ये आप देख रहे थे किस तरह से दो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के जो आपस में बहस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए। कुमार सोनू, आज का जरा हमें बताइएगा कि कितने बजे तक पुलिस के दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और कौन से कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? देखिए, जो स्पेशल सेल की टीम है वो तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली जो है माना जा रहा है तकरीबन 12:30 बजे के आसपास पहुंच सकती है। अच्छा कुमार सोनू, आपको रोकना चाह रहे हैं, एक बार सीधा पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, क्या अब दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर निकल रही है अंबाला से? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से दिल्ली पुलिस जो है वो एक बार फिर से सिविल अस्पताल से निकली है, मेडिकल उनका चेकअप कराया गया यहाँ पर। उसके बाद अब जो है अंबाला से अभी फिलहाल निकले हैं यहाँ पे। और सामने अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त ये आप तस्वीरें देखेंगे तो ये यूटर्न जो गाड़ियां ले रही हैं तमाम, ये दिल्ली पुलिस की ही टीम है। और यहां से ये एक बार फिर से ये दिल्ली के लिए निकले हैं यहाँ से। और क्योंकि समय बहुत कम है दिल्ली पुलिस के पास, लिहाजा रास्ते में अंबाला के सिविल अस्पताल में ही मेडिकल करवाया गया है, चेकिंग कराई गई है। उसके बाद सीधा 3 बजे तक का समय है, जैसा कि अधिकारियों ने हमें बताया कि 3 बजे तक का ट्रांजिट रिमांड का समय है इनके पास, उससे पहले इनको पेश करना है। तो इसीलिए रास्ते में ही समय बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने इन अधिकारियों जो थे, जो आरोपी थे, उनको पेश किया है। जी अच्छा पुनीत, कितनी गाड़ियों में ये टीम अभी निकली है? आप कह रहे हैं कि 3 बजे तक पहुंचे, तो अंबाला से करीब हम मान के चलते हैं कि करीब 2.5 घंटे का वक्त या 2 घंटे का वक्त लगेगा दिल्ली पहुंचने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अंबाला से बात करूं इस वक्त, तो अंबाला से जो समय है वो 4 से 4.5 घंटे जो है वो लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से ये आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, ये थार जो सामने आप देख रहे हैं इस समय, ये थार इन्हीं आरोपियों की थार है जिन्हें पकड़ा गया था, जो रोहडू में रुके हुए थे। उसके अलावा जो स्कॉर्पियो देख रहे हैं, 4 स्कॉर्पियो हैं जिसमें पुलिसकर्मी और 1 आर्टिका है। तो कुल 5 गाड़ियां हैं और 1 थार है। ये अब दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। अब गाड़ियों का काफिला जो है इस वक्त आप देख रहे हैं, और अलग अलग गाड़ियों में सभी आरोपियों को बिठाया गया है। एक गाड़ी में सभी आरोपी नहीं है, अलग अलग गाड़ियों में आरोपियों को बिठाया गया है और दिल्ली पुलिस की टीम अब इन्हें लेकर यहां से निकल चुकी है। जी अच्छा, इसमें बताइएगा कि जो गाड़ियां आप बता रहे हैं कि गाड़ियां जो हम देख रहे हैं यहां पर, जो थार यहां पर बरामद की गई है वो कहां की गाड़ी है, मतलब रजिस्ट्रेशन कहां का है इसका, जो आरोपी क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी जो थार की जो गाड़ी है उसका जो नंबर है वो टेम्परेरी है और दिल्ली का टेम्परेरी नंबर है वो, और उसमें कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। खास बात यह है कि उस गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है, एक स्टिकर हल्का सा लगा हुआ है जिसमें यह दिखाया गया है कि वो सिर्फ एक टेम्परेरी दिल्ली नंबर का एक टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। बहरहाल अलग अलग गाड़ियों के अंदर तीनों आरोपियों को रखा गया है। एक आरोपी ये थार जो देख रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो मैं अपने कैमरा पर्सन कुमार विक्की से कहूंगा कि एक बार जो नंबर प्लेट है उस पर अगर आप वो फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि नंबर नहीं है, एक हल्की सी व्हाइट कलर की स्लिप आपको नजर आएगी जिसके ऊपर DL लिखा हुआ। तो इससे यह साबित होता है कि दिल्ली की ये गाड़ी जो है वो यहां से निकाली गई है और बाकी कोई नंबर प्लेट इस गाड़ी पे नहीं है। एक आरोपी इस थार गाड़ी के अंदर है और बाकी के 2 आरोपी अलग अलग पुलिसकर्मियों के साथ बैठे हुए हैं, और ये वही थार गाड़ी है जिसमें आरोपी जो थे वो शिमला पहुंचे थे, वहां पर रुके हुए थे। कल सुबह बुधवार को अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पुलिस वहां पर दबिश देती है और उसके बाद इन आरोपियों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद जो भी ड्रामेबाजी होती है वो सबने देखी वहां पर कि किस तरह से हिमाचल पुलिस जो थी उन्होंने ना सिर्फ 3 जगह पे नाके लगाए हुए थे। पहला जो नाका था वो ISBT शिमला में लगाया गया था जहां पर एक गाड़ी को रोका जाता है, और उसके बाद दूसरा जो नाका था वो शोगी में था, और तीसरा जो नाका था वो धर्मपुर में था। उसके बाद अपने तीनों आरोपियों को वहां से दिल्ली पुलिस के चंगुल से छुड़ाने के बाद रिपन अस्पताल है वहां पर लेकर जाते हैं, वहां पर इनका मेडिकल करवाया जाता है, कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट में इजाजत दे दी जाती है, लंबी बहस चलती है, देर रात दोबारा रोक लिया जाता है। तो ये तमाम जो नौटंकी है ये सारी कल जो दोपहर से शुरू हुई और देर रात तक चलती रही। आज सुबह फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अब आरोपियों को लेकर अंबाला से दिल्ली पुलिस जो है अब निकली है और इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द दिल्ली में अदालत में इनको पेश किया जाए। अच्छा पुनीत, ये जो DVR की बार बात चल रही है कि DVR चेक करना है, जिस DVR को लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, जो हिमाचल पुलिस आरोप लगा रही है, ये कौन सा DVR है, क्या है इस DVR में, किस तरह की क्या कोई सबूत है, क्या ये DVR उस केस से जुड़ा हुआ है जिस केस को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं?
जी बिल्कुल, ये डीवीआर जो है ये उस रिजॉर्ट का है जहां पर ये तीनों आरोपी रुके हुए थे और पुलिस सबूत के तौर पर इस डीवीआर को अपने साथ लेके गई है कि कब से ये आरोपी यहां पर ठहरे हुए थे, कितने दिन यहां पर हो गए, कौन कौन मिलने आ रहा था, ये तमाम जो उस डीवीआर के अंदर कैद है। और इसी डीवीआर को हासिल करने के लिए हिमाचल पुलिस जो है वो लगातार दबाव बना रही थी। बहरहाल लेकिन वो डीवीआर हासिल तो कर नहीं पाई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि इसके अंदर तमाम सबूत हैं, इनको साक्ष्य के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाएगा कि ये कब से रुके हुए थे, कौन कौन इनसे मिलने आ रहा था, क्या वजह थी कि इनको इतनी दूर, क्योंकि ये हिमाचल के रहने वाले नहीं है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और क्यों ये वहां पर गए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उनको वहां पर शरण दी गई। और कल जिस तरह से हमने देखा कि हिमाचल पुलिस जो थी वो इनको बचाने की कोशिश कर रही थी लगातार, उससे ये स्पष्ट हो गया कि वाकई में एक सोची समझी साजिश के तहत ही इनको हिमाचल शिफ्ट किया गया था, जहां पर जिस जगह पर कांग्रेस सरकार थी, एआई समिट में जिन लोगों ने बवाल किया उनको छुपाने के लिए ऐसी जगह पर छुपाया गया जहां पर हिमाचल कांग्रेस की सरकार है। तो ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो जीटी रोड है उस पर दिल्ली पुलिस का काफिला जो है वो चल चुका है और अब यहां से दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, शहर से बाहर निकल आए हैं हम इस वक्त। तो डीवीआर की अगर हम बात करें यहां पर, तो डीवीआर के अंदर इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया है। और क्यों कि उसमें तमाम ऐसे सबूत हैं कि कौन कौन इनसे मिलने आ रहा था और ये कब से यहां पर रह रहे थे। इस डीवीआर को कोर्ट में एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जाएगा। पुनीत, ये तमाम सबूत है, उन्हीं सबूतों को कोर्ट में पेश करना चाहती है पुलिस। लेकिन ये जो पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, इसी बीच शिमला पुलिस ने इस विवाद को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें कहा गया कि आज सुबह शिमला पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि करीब 15-20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ी में सवार होकर आए और वे चिरगांव के मांडली के एक रिजॉर्ट में ठहरे। 3 लोगों को जबरन उठाकर ले गए। उन गेस्ट की एक गाड़ी थार को भी वो अपने साथ ले गए। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता के चांशल रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी बिना फर्द या रसीद दिए अपने साथ वो लेकर चले गए। और इस मामले में शिमला पुलिस द्वारा थाना चिरगांव में मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, ये जो पूरा हम मामला देख रहे हैं, यहां पर क्या ये कानूनन तौर पर हो सकता है कि दिल्ली पुलिस, जिसके पास वारंट होगा, कोर्ट की ओर से ऑर्डर्स भी होंगे इन आरोपियों को पकड़ने के लिए, दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उनके ऊपर अलग से कार्रवाई कर सकती है? देखिए अमित, इसको इस तरीके से समझिए कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि एंटी टेरर यूनिट है, वो बकायदा इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी, क्योंकि पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि ये जो तीनों आरोपी है वो हिमाचल में है और हिमाचल वो स्टेट है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर इनको एक रिसोर्ट के अंदर छुपा कर रखा गया है। यही कारण था कि ये पूरा टास्क जो है वो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल को सौंपा गया था, जिसमें एसीपी राहुल विक्रम, जो कि आप देख रहे हैं कि जो हिमाचल के आईपीएस है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और आईपीएस अधिकारी जो हिमाचल के हैं वो एसीपी राहुल विक्रम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर है और उन्होंने 3 लोगों को किडनैप किया है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर सतीश राणा है, जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इंस्पेक्टर है, तो इनके साथ पूरी ये 20 लोगों की टीम थी जो इन 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए गई थी बकायदा। क्योंकि अगर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता तो आप मानिए कि कहीं किसी भी तरीके की मदद दिल्ली पुलिस को नहीं मिलने वाली थी। यही कारण था कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके पास पूरी लोकेशन थी, ये तीनों कहां रुके हुए हैं। हमने देखा कि एक आरोपी की फोटो जो है वो प्रियंका गांधी के साथ भी है। तो एक पूरा एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है उसने पूरी तरीके रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस को की, लेकिन जिस तरीके से एसीएम की कोर्ट में तीनों को पेश किया गया उसके बाद शाम तक का ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को मिला है और अब दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अंबाला से इन तीनों का मेडिकल कराने के बाद दिल्ली के लिए निकल चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा क्योंकि इस पूरे केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, इसलिए स्पेशल सेल की टीम जो इन तीनों आरोपियों को अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप देगी। तो एक पूरा बड़ा टास्क जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को दिया गया था कि जो लोग हिमाचल में छुपे हुए हैं, जिन्होंने एआई समिट के अंदर हंगामा किया था और ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो इनको पकड़ने के लिए बकायदा स्पेशल की टीम लगाई गई और इन तीनों को लेकर अब दिल्ली के लिए ये लोग निकल चुके हैं। बिल्कुल, आपको देखना होगा कि पटियाला हाउस कोर्ट कितने दिन की रिमांड देता है जब इनको पेश किया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने शिमला से यूथ कांग्रेस के किन-किन नेताओं को गिरफ्तार किया है, आइए आपको वो बताते हैं। अरबाज अहमद खान, ये दरअसल सेंट्रल यूपी के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सौरभ और सिद्धार्थ को भी अरेस्ट किया है।
ये तीनों भारत मंडपम में शर्टलेस प्रोटेस्ट में शामिल थे। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और जो प्रेस रिलीज जारी की गई है शिमला पुलिस की, वो भी हमने पढ़ी, उसमें एक भी ऐसा जिक्र नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस के लोग थे, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स थे जो वहां पर पहुंचे थे। तो सिर्फ ऐसा कहा गया कि 15-20 लोग सादे कपड़े में आए, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया कि ये दिल्ली पुलिस थी जो वहां पर गई थी और 3 लोगों को अरेस्ट करने गई थी। ऐसा उसमें लिखा है कि 3 लोगों को उठा कर ले गए। देखिए, बिल्कुल, और ऐसा नहीं है मैं ये कहूं कि शिमला पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो दिल्ली पुलिस की टीम है। शिमला पुलिस को बखूबी ये पुलिस जानती थी, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में जो है वो बीजेपी की सरकार है, तो ये पूरा पॉलिटिकल इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार 3 बार जो है अलग अलग जगह बैरिकेड लगाई गई, एक शिमला में, उसके बाद आईएसबीटी, उसके बाद जो शोगी चौक पोस्ट है वहां पर रोका गया। इसके अलावा तीसरा एक और पोस्ट बनाया गया जहां पर एक गाड़ी 2 अलग अलग पोस्ट पर रोकी गई, 2 गाड़ी एक जगह रोकी गई, जबकि पुलिस जो है दिल्ली पुलिस लगातार ये रिक्वेस्ट करती रही शिमला पुलिस से, शिमला के पुलिस के आला अधिकारियों से कि उन्होंने इन्हें अरेस्ट कर लिया, उनके पास एफआईआर है, तमाम डॉक्यूमेंट हैं और इनको जो है कोर्ट पे पेश करना है। लेकिन शिमला पुलिस क्योंकि इस बात पर अड़ी रही, कहीं ना कहीं ये हो सकता है पॉलिटिकल पूरा प्रेशर भी रहा हो कि आपके खिलाफ एफआईआर है और आपको जो है कॉपरेट करना पड़ेगा। यही बात दिल्ली पुलिस कह रही थी कि हमने इनके खिलाफ एफआईआर की हुई है, कोई किडनैपिंग नहीं है और ऑफिशियली अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जिसके बाद लगातार कई घंटों तक जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो सड़क पर चलता रहा, जिसमें दिल्ली पुलिस वर्सेस हिमाचल प्रदेश पुलिस होता रहा। उसके बाद जो है एक बीच का रास्ता ये निकाला गया कि दोबारा से क्या कोर्ट में पेश कर सकते हैं, तो दोबारा एसीएम की कोर्ट में यानी कि जज के घर पर पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 घंटे का ट्रांजिट रिमांड पर तीनों को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है, जो स्पेशल सेल की टीम है, एंटी टेरर यूनिट की टीम है, वो राहुल विक्रम जो कि एसीपी है, दानिश ऑफिसर है, वो लेकर जो है इन तीनों आरोपियों को निकले हैं। इनके साथ साथ जो उनकी थार रॉक्स कार है उस गाड़ी को भी लेकर निकले, जिस गाड़ी में सवार होकर जो है चिरगांव के उस रिजॉर्ट पे पहुंचे थे, जहां से इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी जो गाड़ी है वो अंबाला को क्रॉस कर रही है, तो माना जा रहा है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जो है इन्हें दिल्ली लेकर जो है स्पेशल सेल की टीम पहुंच जाएगी और तकरीबन 1 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि क्राइम ब्रांच केस को सुपर्द करके स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच जो है इन तीनों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जो है आज पेश करेगी, जहां से तीनों आरोपियों की रिमांड जो है पुलिस मांग सकती है। क्योंकि पुलिस लगातार ये कहती रही है कि जो एआई समिट में भारत मंडपम में जो पूरा प्रदर्शन हुआ, जो पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, टी शर्ट पहनकर, सुनो, एक आपने जो अपडेट दिया जरा दर्शकों को हम बता देते हैं, बहुत अहम है, क्योंकि जो इस वक्त एक खबर देख रहे हो जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितने बजे तक ये आरोपी दिल्ली पहुंचेंगे। आपका कहना है करीब 12:30 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, 1 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद यहां पर आगे की कार्रवाई होगी। आज शाम तक आरोपियों को दिल्ली के कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन जैसा कि कुमार सोनू बता रहे हैं उससे पहले यहां पर वो पहुंच चुके होंगे। वही क्योंकि आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड शाम तक ही मांग ली जाएगी पुलिस की तरफ से, ऐसे में पुलिस तीनों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द दिल्ली लेकर पहुंच रही है ताकि उनको कोर्ट के सामने वक्त रहते पेश किया जाए और उनकी ट्रांजिट रिमांड, उनकी रिमांड मांग ली जाए। यहाँ पर लालूड़ के पास पहुंची है, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जो दिल्ली पुलिस की टीम है अब हिमाचल से निकली है और इन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि तीनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर जो है आज पेश करना है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कहाँ पे कल काफी हंगामा जो था वो देखने को मिला हिमाचल के अंदर, खास करके कि जहां पर काफी ज्यादा हंगामा जो था वो लगातार हो रहा था और अब हिमाचल के बाद जो है ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दिल्ली हम जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। सर, अभी एक छोटा सा सवाल है कि अभी कब तक आपको इनको अदालत में पेश करना है? आज ही करेंगे। आज ही करेंगे। कितने बजे तक? इवनिंग तक, टिल इवनिंग 3 बजे तक। और कल क्योंकि जिस तरह से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर देखने को मिला, अभी अभी क्या कार्रवाई हुई है वहां पर? क्या नहीं कह सकते। ट्रांजिट रिमांड कितनी देर? आज तक का। आज का है। आज कितने बजे पेश कर देंगे सर? शाम तक। तो 3 बजे दिल्ली कोर्ट में पेश करना है और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो अभी आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है और
ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इन तीनों आरोपियों को, ये थार जो है वो भी उन्हीं आरोपियों की है जिसमें ये शामिल थे और अलग अलग गाड़ियां इस समय दिल्ली पुलिस की आप देख रहे हैं और ये यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थे। तो बिल्कुल आपने देखा कि आरोपियों को इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर जहां पर खड़ा किया गया था, वहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रुकी थी और अब वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है दिल्ली पुलिस, जो कि अब कुछ ही देर बाद उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी, उनकी रिमांड मांगेगी। लेकिन अतुल, जिस तरीके से ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, दिल्ली पुलिस वर्सेस हिमाचल पुलिस, ये क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था हिमाचल पुलिस को, जैसा कि हिमाचल पुलिस का कहना है कि उनको बताया नहीं गया? क्या उनको किसी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिया गया? जो वारंट लेकर पहुंची थी, क्या उसकी जानकारी हिमाचल पुलिस को कुछ भी नहीं थी? सिर्फ दिल्ली पुलिस ने वहां पर जाकर कार्रवाई की। एक बार इस पर जरा क्लैरिटी दे दीजिए, दिल्ली पुलिस का क्या इस पर कहना है? देखिए, इस बात को बड़ा स्पष्ट समझने की जरूरत है कि वहां पर जो हिमाचल प्रदेश है वहां पर कांग्रेस की सरकार है और कहीं ना कहीं जो हिमाचल पुलिस है उसके ऊपर प्रेशर जो है वहां की सरकार का था, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा दबाव था। यही कारण था कि जो दिल्ली पुलिस, जिसने 20 तारीख को इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की थी, दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर यह था कि जितने भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। 11 लोगों की पहचान दिल्ली पुलिस ने उस प्रोटेस्ट के दौरान की थी। ये 3 लोग फरार थे और इनको ऐसी जगह छुपाया गया था जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो एक सेफ जोन उसको माना जा रहा था। लेकिन इसीलिए दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट जो स्पेशल सेल है उसको इस टास्क पे लगाया गया था कि इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। और यही कारण है कि जब इन तीनों को गिरफ्तार करके लेकर आया जा रहा था, अगर आप मानिए कि हिमाचल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता तो किसी भी कीमत पर वो इनको अरेस्ट नहीं होने देती। यही कारण था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्योंकि वो इन तीनों की लोकेशन जो है वो लोकेट कर चुकी थी, उसके बाद वहां पर पहुंचती है, डीवीआर वहां की पूरी लेती है कि कब ये लोग वहां पर पहुंचे और इसके बाद इन तीनों को अरेस्ट करके निकलती है। जैसे ही इसकी जानकारी, क्योंकि वहां से 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल होती है, इसकी जानकारी हिमाचल पुलिस को मिलती है तो वहां से वो कई जगह बैरिकेडिंग लगा के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को रोकते हैं और इसके बाद ये पूरा हंगामा होता है और दिल्ली पुलिस को यह बताया जाता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और जहां तक की जो प्रेस रिलीज दी गई है उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि वो लोग दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदाजा तो इस बात से लगा सकते हैं, जो ड्रामा हुआ उस दौरान 2 इतने सीनियर अधिकारी थे, आपस में बात करके ये मामला वहीं पर ही खत्म हो सकता था। लेकिन ये मामला इतना बड़ा क्यों है, क्यों, जैसा अतुल बता रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जिनको लाया जा रहा है, दिल्ली लाया जा रहा है, वहां पर आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है। बहरहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस काफिले के साथ, जिसमें तीनों आरोपी मौजूद हैं, वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। पुनीत, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आपके सामने, वो गाड़ियां हैं जिसमें आरोपी मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने फोन का इस्तेमाल करके हमें बता सके कि कितने बजे तक आपका फोन बता रहा है कि दिल्ली आप लोग पहुंच जाएंगे, तो हमें सटीक एक जानकारी मिल जाएगी कि इतने बजे आरोपी पहुंच रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी अगर आप दिखा सके जो आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे, वो थार रॉक्स गाड़ी है जिसमें नंबर प्लेट तक नहीं है। तो क्या एक गाड़ी जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, टेम्परेरी नंबर लेके वो 2 राज्यों को टापते हुए सीधा शिमला पहुंच जाते हैं और वहां पर पुलिस उनको रोकती तक नहीं है, वो गाड़ी इंपाउंड भी नहीं होती? क्योंकि जितना हमें पता है कि आप किसी भी टेम्परेरी नंबर वाली गाड़ी को लेके सीमा से बाहर नहीं जा सकते हैं, शहर से तो दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थार की अगर मैं बात करूं तो थार को मैं दिखाने की कोशिश यहाँ पे जरूर करूंगा यहाँ पे, तो क्योंकि काफिला जो है वो काफी तेजी से चल रहा है और गाड़ियां आगे पीछे हैं, तो अभी जो गाड़ी है थार वो पीछे फंसी हुई है। बहरहाल मैं आपको मैप के जरा रूट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचने में कितना टाइम जो है वो यहां से लगेगा, तो ये मेरी एक कोशिश मैं यहाँ पे जरूर कर रहा हूँ। और बाकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये अलग अलग जो अभी ये आप सामने हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी देख रहे हैं, इसमें भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जो टीम है वो सवार है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग गाड़ियों में, जो तीनों आरोपी थे अलग अलग गाड़ियों में जो है वो बिठाए गए थे। ये थार जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये वो थार है जो कि जिसमें नंबर प्लेट नहीं है, टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है और वो भी जो नंबर है काफी हल्का लगा हुआ है, दूर से आप पढ़ भी नहीं सकेंगे। देख सकते हैं आप कि अगर इसको कैमरा जूम करेंगे, अगर मेरे सहयोगी जो कुमार विक्की अगर कैमरा जूम करेंगे तभी ये जो है नंबर इसका आप देख पाएंगे, अदरवाइज कोई नंबर प्लेट इस पे नहीं लगी है। और ये दिल्ली से निकलती है, हरियाणा से, हरियाणा के बाद पंजाब का बॉर्डर आता है और पंजाब के बाद फिर ये
हिमाचल पहुंच जाती है। तो आप यकीन मानिए कि 3 स्टेट जो है वो ये क्रॉस करती है, उसके बाद भी ना इसे कोई चेक करता ना इसे रोकता है। बहरहाल इस वक्त ये जो एक आरोपी जो है वो इस थार गाड़ी में भी मौजूद है और इसी थार में गाड़ी में सवार होकर तीनों आरोपी जो थे वो रोहडू के रिजॉर्ट में पहुंचे थे और यहीं से पूरा जो जहां से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं की जो डीवीआर है वो भी जब्त की गई है। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो अभी समय है वो यहां से करीबन जो पटियाला हाउस कोर्ट का है वो यहाँ पे जो तो बिल्कुल लगभग 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि ट्रैफिक का भी वक्त रहता है। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट कितने बजे लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि पहले दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद जहां पर भी पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगी और फिर कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब देखना होगा कितने दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन कुमार सोनू, अभी जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, दिल्ली पुलिस पर भी एफआईआर दर्ज हुई है जो कि हिमाचल पुलिस ने की है अवैध रूप से कार्रवाई करने की, कि बिना उनको जानकारी दिए वहां से लोगों को उठाकर लेकर जा रही थी, जो हिमाचल पुलिस का कहना है। क्या वो एफआईआर अभी भी है? क्या उसको लेकर भी कुछ कार्रवाई दिल्ली पुलिस पर भी हो सकती है, या फिर वो एफआईआर अब नल एंड वॉइड है? और इसके अलावा एक और जानकारी दीजिएगा कि एक बार जब कोर्ट में पेश कर दिया, जब 5 बजे ट्रांजिट रिमांड मिल गई, तो दोबारा कोर्ट में पेश करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि 1:30 बजे सिर्फ क्या हिमाचल पुलिस ने कहा इसलिए कोर्ट में पेश करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रोसीजर तो ये नहीं कहता है। देखिए, पहली बार जब कोर्ट में पेश किया गया था तो कोर्ट की तरफ से अनुमति दी गई थी दिल्ली ले जाने की, कि आप जो है इन्हें ले जाएं और कोर्ट में वहां पर पेश करें। लेकिन बाद में क्योंकि जब एफआईआर को लेकर शिमला पुलिस ने पूरा दिल्ली पुलिस के काफिले को रोका, कंटिजेंट को रोका, उसके बाद जो है लगातार पुलिस और हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच में बहस हुई, जिसके बाद जो है एक बार फिर एसीएम कोर्ट यानी कि जो जज हैं उनके घर पर दिल्ली पुलिस की टीम जो है तीनों आरोपियों को लेकर पहुंची और जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया। अब रही बात एफआईआर की, जो एफआईआर की बात जो शिमला पुलिस के आईपीएस अधिकारी कर रहे हैं, जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और आप कॉपरेट कीजिए, आप 3 लोगों को अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आधिकारिक तौर पर ले जाने के लिए तीनों आरोपियों को की परमिशन दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब उस एफआईआर का कोई औचित्य बना या कोई बेस उसका रह जाता है। वो नल एंड वॉइड ही होगी, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो जाहिर सी बात है जो उस केस में जो एफआईआर का जो भी आईओ होगा, उस केस का आईओ होगा, तो उसको ये जानकारी होगी कि दिल्ली पुलिस की टीम थी और तीनों आरोपियों को पुलिस लेके गई है, ट्रांजिट रिमांड पर लेके गई है। जो कॉल की गई थी 112 नंबर पर आरोपियों की तरफ, आरोपियों के लिए, वो जो है एक तरीके से कहें तो वो फेक कॉल थी। फिलहाल सवाल ये नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या है, सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस दोनों जो है सीनियर ऑफिशियल्स थे और पढ़े लिखे लोग हैं और अनुभवी अधिकारी हैं, तो आपस में बैठ के बातचीत क्यों नहीं की गई? जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जो तीनों आरोपी हैं वो आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एआई समिट से में हुए प्रदर्शन से जुड़ा मामला है, जिसको राहुल गांधी अपना समर्थन दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, ये हिमाचल पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर था कि इन तीनों को ना ले जाने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो है 9 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी। मुझे लगता है कुमार सोनू, आपके इस बात से तो कई लोग सहमत होंगे, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि आखिरकार 2 इतने सीनियर अधिकारी हैं, दोनों आपस में अगर जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त आपस में मामला वहीं सुलझ सकता था। लेकिन साथ में तो एक सवाल सबके जहन में भी हमारे भी आ रहा है गोनी का, कि गाड़ी जिसका नंबर प्लेट तक नहीं है, टेम्परेरी नंबर लेके वो पूरे हिमाचल के शिमला से लेके पता नहीं कौन कौन सी जगह घुस रही है। पुलिस को दिल्ली पुलिस के लोग सादी वर्दी में नजर आते हैं, जो पुलिस उनको दिखती नहीं, वो कहते हैं कि अज्ञात लोग हैं, लेकिन बिना नंबर प्लेट की गाड़ी वहां पर घूम रही है, उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती है। ये अपने आप में एक भाई सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।